जय हिंद छात्रों, आज हम पढ़ेंगे अगन्याशय के बारे में, जो कि आपका क्लास 10th यूपी बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो देखिए अगन्याशय क्या होता है। अगन्याशय क्या है? आपके शरीर की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की ग्रंथि है। और पहला कौन से है? आपका यकृत या लीवर, जो कि आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। तो देखिए अगन्याशय के बारे में डिटेल और यह किस प्रकार से कितना वर्क करता है। तो देखिए अगन्याशय क्या, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि होती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्या होती? उसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों एक साथ निकलते हैं एक ही ग्रंथि से। और इसमें क्या है, अगन्याशय की कोशिकाओं को लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो कोशिकाएं हैं, जो कि गुच्छे नुमा होती हैं, उनकी जो खोज की थी, उनका जो साइंटिस्ट ने खोज की थी, उनका नाम है लैंगरहैंस। उन्हीं के नाम पर रखा है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। देखिए यह लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। अगन्याशय कुछ मुख्य कार्य देख लीजिए। अगन्याशय क्या है? अगन्याशय रस का श्रावण करता है और यह हार्मोन्स का भी श्रावण करता है। तो देखिए एंजाइम और हार्मोन्स, देखिए इसमें हमारा मेनली क्या है कि हार्मोन्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। देखिए हार्मोन्स इसमें एंजाइम कौन कौन से हैं? लाइपेज, लाइपेज किसको पचाता है? वसा को। और एमाइलेज स्टार्च। और ट्रिप्सिन किसको? प्रोटीन को। इसकी हम एक शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं। इसके ट्रिक क्या हो जाएगी आपकी? LAT। एल से क्या हो गया आपका? लाइपेज, ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। ठीक है। अब देखिए हार्मोन्स के बारे में। देखिए हार्मोन्स क्या है? 3 प्रकार की कोशिकाओं से निकलते हैं। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा क्या करता? अल्फा सेल या अल्फा कोशिका क्या करती? ग्लूकोन से या ग्लूकेगॉन से क्या करती? ग्लूकोज का स्तर बढ़ा देती है। स्तर बढ़ाने का मतलब है आपकी शुगर को हाई कर देती है। और बीटा कोशिका क्या करती? इंसुलिन की वजह से या इंसुलिन के कारण या इंसुलिन द्वारा ग्लूकोज को डाउन करती है। और अगर आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो गई है तो आपको शुगर या डायबिटीज या कैविटी बोलते हैं उसको, वो आपको हो जाएगी। ठीक है। और गामा सेल में क्या होता? सोमेटोस्टेटिन क्या है? आपका भोजन का स्वांगीकरण करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता। अगर आपके अंदर सोमेटोस्टेटिन की मात्रा अगर कम है तो मतलब क्या है, अगर आपके अंदर सोमेटोस्टेटिन की मात्रा कम है तो आप भोजन तो करेंगे लेकिन उसको पचा नहीं पाएंगे। आप पचा लेंगे तो लगेगा नहीं शरीर में। मतलब क्या है, आप खाइए बकरे की तरह और सूखिए लकड़ी की तरह। समझ रहे? और बीटा सेल में क्या है कि इंसुलिन की मात्रा क्या करेगी? इसमें ग्लूकोज के स्तर को डाउन करेगी, मतलब आपकी शुगर हाई नहीं होने देगी। और अगर आपके अंदर इंसुलिन की मात्रा की कमी हो गई है तो मतलब क्या है, आपकी ग्लूकोज का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आप शुगर के या कैविटी के मरीज होते चले जाएंगे। ठीक है। और कैविटी का एक सीधा इलाज है कि जामुन को आप खाइए जामुन के मौसम में, और बकाया टाइम में क्या कीजिए, उसकी जो गुठली होती है उसको पीस कर रख लीजिए, उसका चूर्ण बना के खा सकते हैं। और ये आपका चित्र है। इसमें क्या है, अगन्याशय आपका मेनली ये भाग है, और ये अगन्याशय के बीच में नलिका है, और ये आपका ग्रहणी हो गया, और ये आपका पित्ताशय और लैंगरहैंस की दीपिका इसके बीच में गुच्छों के रूप में भरी हुई होती है। आपको समझ में आ गया होगा।